महाभारत केवल 5 भाइयों और 100 भाइयों की कथा नहीं है। यह उन पुत्रों की भी कथा है जिन्होंने अपने पिता के चुनावों की कीमत अपने रक्त से चुकाई। यह कथा है वृषसेन की, एक ऐसा नाम जो ग्रंथों में एक पंक्ति है पर नीति में एक पूरा युद्ध। अंगदेश की राजधानी पर सूर्य अस्त हो रहा था। महल में कोई उत्सव नहीं था, कोई शंखनाद नहीं। उसी मौन में एक बालक ने जन्म लिया। दाइयों ने देखा, बालक रोया नहीं, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह संसार को देख रहा हो पर शिकायत नहीं कर रहा हो। जब कर्ण ने उसे गोद में लिया तो पहली बार सूर्यपुत्र ने अपनी दृष्टि झुका ली। मन में प्रश्न उठा, क्या यह भी वही अपमान झेलेगा जो मैंने झेला? उन्होंने नाम रखा वृषसेन, अर्थ धर्म की सेना। विडंबना यह थी कि यह सेना अधर्म की ओर से लड़ेगी। ज्योतिषी बुलाए गए। कुंडली देखते ही उनके मुख का रंग बदल गया। महाराज, यह बालक असाधारण है, पर इसका अंत रणभूमि में होगा। कर्ण ने केवल इतना कहा, क्षत्रिय का अंत वहीं होना चाहिए। पर भीतर एक पिता कांप उठा। वृषसेन का बचपन राजकुमारों जैसा नहीं था। उसके हाथ में खिलौने नहीं, लकड़ी का धनुष था। कर्ण स्वयं उसे जगाते, स्वयं अभ्यास कराते। थक गए? हाँ, तो मर जाओगे। यह क्रूरता नहीं थी, यह तैयारी थी। वृषसेन ने जल्दी समझ लिया। लोग उसके पिता को राजा कहते हैं पर स्वीकार नहीं करते। सम्मान देते हैं पर समानता नहीं। उसने मन ही मन प्रण किया, यदि संसार मेरे पिता के साथ नहीं खड़ा होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। यह प्रण उसे महाभारत का सबसे निष्ठावान पुत्र बना देगा। अंगदेश के बाहर एक निर्जन वन था। वहीं प्रशिक्षण होता। कोई सभा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, केवल मिट्टी, पसीना, रक्त और चुप्पी। कर्ण कहते, युद्ध में शोर होगा, इसलिए अभ्यास में मौन। घंटों तक एक ही लक्ष्य, कभी बाण नहीं छोड़ा जाता। वृषसेन का पता। कर्ण कहते, जब हाथ नहीं, मन कांपे, तभी रुकना। एक दिन वृषसेन ने पूछा, क्या मैं अर्जुन जैसा बन पाऊंगा? कर्ण ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, तुम वृषसेन बनो। कर्ण जानते थे भीम की शक्ति क्या है। उन्होंने गदायुद्ध सिखाया, पर एक नियम के साथ। क्रोध में उठी गदा योद्धा को नहीं, पशु को बनाती है। जब वृषसेन क्रोधित होता, अभ्यास रोक दिया जाता। कर्ण ने अपनी दुर्लभ विद्या पुत्र को दी, बिना यह बताए कि इसकी कीमत क्या होती है। वृषसेन ने पूछा, क्या मैं योग्य हूं? कर्ण बोले, योग्यता सहने से आती है। रात को कर्ण शस्त्र नहीं, कथाएं सिखाते। हर कथा के अंत में एक प्रश्न, यदि तुम होते तो क्या करते? कर्ण उत्तर नहीं बताते। वे जानते थे निर्णय का भार पुत्र पर पड़ेगा। सीमा पर डाकू आए। कर्ण ने सेना नहीं भेजी, उन्होंने वृषसेन को बुलाया। आज अभ्यास नहीं, आज उत्तरदायित्व। युद्ध छोटा था, एक जीवन गया।
वृषसेन का पता हुआ लौटा, उसका परिवार होगा। कर्ण बोले, और अब तुम्हारा भी। युद्ध से उस रात कर्ण सो नहीं पाए। पहली बार उन्होंने सोचा, मैं इसे क्या बना रहा हूं। फिर दुर्योधन का चेहरा सामने आया और निर्णय स्थिर हो गया। सूर्यास्त के समय वन में एक वेदी। कर्ण बोले, आज से तुम केवल पुत्र नहीं, मेरी प्रतिज्ञा हो। शपथ दिलवाई गई, जब तक मेरा धनुष उठा है तुम मेरे पीछे रहोगे। वृषसेन ने बिना प्रश्न शपथ ली। दुर्योधन ने वृषसेन को देखा। कर्ण की अग्नि अगली पीढ़ी में भी जलती है। उस दिन से वृषसेन केवल योद्धा नहीं, राजनीति का भाग भी बन गया। कृष्ण दूत बनकर आए। शांति प्रस्ताव। वृषसेन ने पहली बार कर्ण के चेहरे पर द्वंद्व देखा। उसने पूछा, क्या युद्ध टल सकता है? कर्ण ने कहा, कुछ युद्ध भाग्य से लड़े जाते हैं। वृषसेन शपथ ले चुका था। उसने धर्म और अधर्म के बीच प्रश्न नहीं चुना, उसने पिता को चुना, और यही चुनाव उसे कुरुक्षेत्र तक ले जाने वाला था। हस्तिनापुर से समाचार आने लगे। सभा में द्रौपदी का अपमान, भीष्म का मौन, विदुर की चेतावनी, कृष्ण का क्रोध। वृषसेन ने सब सुना। उसने पहली बार अपने पिता से पूछा, यदि कोई स्त्री सभा में अपमानित हो और हम मौन रहें, तो क्या हम भी दोषी नहीं? कर्ण ने उत्तर देने में देर की, फिर बोले, हाँ, पर कुछ मौन तलवार से भारी होते हैं। वृषसेन समझ गया, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है। कृष्ण का नाम वृषसेन ने पहली बार भय के साथ सुना। जहां कृष्ण होते हैं वहां युद्ध का परिणाम पहले से लिखा होता है। वृषसेन ने कहा, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? कर्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए लड़े जाते हैं। कुरुक्षेत्र निश्चित हुआ। राजाओं की सेनाएं चल पड़ी। वृषसेन ने अपना कवच पहना। आईने में देखा, वह अब बालक नहीं था। उसने सोचा, क्या इतिहास मुझे याद रखेगा? फिर स्वयं से कहा, नहीं, पर पिता मुझे याद रखेंगे। यही पर्याप्त है। धूल उड़ रही थी, शंख बज रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी। वृषसेन ने पहली बार युद्धभूमि में कदम रखा। उसने देखा, पांडवों की अनुशासित सेना, कौरवों की संख्या, और बीच में धर्म और अधर्म की अदृश्य रेखा। उसने बाण उठाया और इतिहास में प्रवेश किया। वृषसेन कई पांडव सेना नायकों को पराजित करता है, उत्तमौजस और युधामन्यु से टकराता है, अर्जुन की सेना को पीछे धकेलता है। सेना में चर्चा होने लगती है, यह कर्ण का पुत्र नहीं, यह कर्ण का विस्तार है। अर्जुन पहली बार उसे देखता है। कृष्ण रथ हाँकते हुए कहते हैं, सावधान पार्थ, यह साधारण योद्धा नहीं। अर्जुन उत्तर देता है, उसके बाणों में द्वेष नहीं, केवल कर्तव्य है। दिनों तक चला युद्ध। बाणों से आकाश ढक गया, रथ टूटे, घोड़े गिरे। वृषसेन अर्जुन को पीछे धकेलता है। कुछ क्षणों के लिए इतिहास का पता है, कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अंततः
दिव्यास्त्र। वृषसेन घायल। भूमि पर गिरते समय उसके हाथ से धनुष नहीं छूटा। उसके अंतिम शब्द, पिता, मैंने मार्ग नहीं बदला। सूर्य अस्त होता है और सूर्यपुत्र का पुत्र भी कर्ण को समाचार मिलता है। वह मौन रहता है। उस रात उसने अस्त्र नहीं उठाया। उसने केवल आकाश देखा। जिस समाज ने मुझे कभी पिता नहीं माना, उसने आज मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया। उसके बाद कर्ण का युद्ध क्रोध नहीं, शून्यता से भरा होता है। वृषसेन नायक नहीं था, खलनायक नहीं था। वह उत्तराधिकार था पिता के कर्मों का, पिता के निर्णयों का। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो चुकी थी। शंखों का नाद थम गया था और सूर्य आज कुछ अधिक देर तक अस्त होने को ठहर गया था। वृषसेन का शरीर रणभूमि में स्थिर था, पर उसकी कथा अब भी चल रही थी। उसने युद्ध नहीं जीता, उसने इतिहास नहीं बदला, पर उसने पीछे हटने से इनकार किया। कर्ण उस स्थान पर खड़े थे जहां पुत्र गिरा था। न उन्होंने रोया, न विलाप किया। उन्होंने केवल एक बार आकाश की ओर देखा। अब मैं अकेला हूं। सचमुच उस क्षण कर्ण समझ गए, युद्ध अब केवल पांडवों और कौरवों का नहीं रहा। यह पीढ़ियों के कर्मों का हिसाब बन चुका था। वृषसेन ने कभी पूछा नहीं, क्या यह युद्ध सही है? क्या मैं सही पक्ष में हूं? उसने केवल इतना जाना, पिता अकेले हैं और मैं उनके साथ हूं। और कभी कभी इतिहास वही लोगों से बनता है जो प्रश्न नहीं करते पर साथ नहीं छोड़ते। आज महाभारत पढ़ते समय उसका नाम केवल एक पंक्ति में मिलता है, वृषसेन कर्ण का पुत्र। लेकिन हर वह व्यक्ति जो जीवन में कभी कर्तव्य और विवेक के बीच फंसा हो, वह वृषसेन को समझ सकता है। क्योंकि हर युद्ध में कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो हारते हैं पर टूटते नहीं। यह कथा विजय की नहीं थी, यह कथा निष्ठा की थी। वृषसेन मारा गया पर कर्तव्य पराजित नहीं हुआ। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोचक वीडियो लाते रहें। राधा राधा।